बाबुल प्यारे सिसके सांसों के सरगम इस दिल तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे पिताजी तेरी ही बाहों में बचपन बीता खिल खिल गई जिंदगानी ओ तेरी ही बाहों में बचपन बीता खिल खिल गई जिंदगानी अभी ऐसी फिर चले टूट गली से कली बिन वाली के उजड़ा सुमन हो बाबुल प्यारे पिताजी आज मुझे क्यों मिसाल धीरे रखिए कैसी भागन बनी सुहागन कौन बिठाए डोली कैसी भागन बनी सुहागन कौन बिठाए डोली कैसे आएगी बारात कैसे होंगे पीले हाथ कैसे बेटी बनेगी दुल्हन बाबुल प्यारे जब के लिए कैसे त्याग दिए अपनी ही जान को जनक ने कैसे त्याग दिए अपनी ही जान को बेटी भटके राहों में माता डूबी आहों में तरसे दशरथ को बाबुल प्यारे रोए पायल की छमछम सिसके सांसों के सरगम निस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे आप मुझे दूर ना कीजिए अपने आंखों से है पुत्री सीते आपके रुंदन ने मेरे हृदय को भी रुंदित कर दिया है। जो हाल आपका है इस समय वही हाल मेरा है।
मेरे दिल मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी। गले से लगा लूं, गले से लगा लूं लाडो मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी। बाहों के झूले में तुझको झुलाया, रूठी जो गुड़िया तो हंस के मनाया, रूठी जो गुड़िया तो हंस के मनाया, विदा हो चली है, विदा हो चली है करके परी, मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी। मुड़ कर न देखो बेटी, सह ना सकूंगा, मुड़ कर न देखो बेटी, सह ना सकूंगा, दर्द दिल का बेटी कह ना सकूंगा, आएगी याद मुझको, आएगी याद मुझको हर पल मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा मेरे दिल का टुकड़ा बेटी मेरी। गले से लगा लूं, गले से लगा लूं लाडो मेरी,
मेरे दिल का टुकड़ा तेरी मेरे दिल का टुकड़ा गले से लगा लूं, गले से लगा लूं, लाजो मेरी मेरे दिल का टुकड़ा तुझ में मैं कैसे जीऊंगा पुत्री। पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया आज रो रो के तुमसे बिना रे सीते बेस चलती नहीं आज है रात चलती नहीं आज है रात किस्मत की खड़ी आज रो रही हूँ किस्मत की खड़ी आज रो रही आज सबने ही दिल से पिसारा मुझे आज सबने दिल से पिसारा मुझे बेटा ऐसा कोई आता नजर ना सहारा मुझे नहीं पुत्र सीते ऐसा नहीं ये तो संसार का नियम है पुत्री को दूसरे घर जाना ही पड़ता है। चलती नहीं आज हैरान किस्मत की कड़ी आज रो रहे आज सबने दिल से पिसारा मुझे कोई आता नजर न सारा मुझे कोई आता नजर न सारा मुझे कोई आता सारा मुझे पिताजी ए बेटी आप मुझे न छोड़ धीर रख पुत्री धीर। अगर अनजाने में कोई भी गलती हो गया एक छोटी बच्ची समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं पुत्री ऐसा नहीं लेकिन अपनी आंखों से दूर मत कीजिए मेरी लाडो ऐसा ना कर धीर रख। बेटी मेरी रख तीर मत दिलगीर हो दिल में बेटी मेरी रख तीर मत दिलगीर हो सीता तुम्हारे रुद्र से जाता मेरा हृदय पड़ा देवी मेरी रखती
तीर मत है बेटी, तू तो हमेशा आंगन में हंसती खेलती रहती थी। मत हो उदास निराश में, तुझे देख कर मुझको तो खुद ही मुश्किल है कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा बेटी। मुझको तो है खुद मुश्किल
सीतू, आप अगर धीरज खो दोगे तो मेरा क्या हाल होगा? और बेटी है भी क्या मेरे पास, सिर्फ एक आशीर्वाद है। एक पिता के पास कितने ही संपत्ति हो, दौलत हो, कितना ही वैभव हो, लेकिन उसके पुत्री के काम आता है उसका आशीर्वाद। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। नाजों से तुझे पाया मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। नाजों से तुझे पाया मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन में झुलाया की तरह, मेरे बाग की है ना चुकना दी। तुझे हर दिन नई बाहर मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हो भाग तेरे, उस घर में सना तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी उसकी जोत ना होगी थी, तुझे हर पल बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। बीते तेरे जीवन की घड़ियां
महके कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, महके कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराजा जनक जी अपनी पुत्री सीता को बहुत ही रुदन करके बड़े ही हताश के साथ, बड़े ही दुख के साथ अपनी पुत्री को विदा करते हैं, जैसे कि हर एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है। और महाराजा दशरथ जी सभी बरातियों को लेकर के अपनी पुत्र वधू सीता जी को लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारी लीला अभी बाकी है, एक ही मंथरा संवाद अभी आपके सामने होगा। बहुत ही सुंदर लीला अभी बची हुई है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया बैठे रहिए अंत तक। सो जाओ, वाक्य में अभी रखो। अरे कसम से आप सो जाओ, अपनी कसम से इस प्रकार से जब महाराजा दशरथ जी प्रभु श्री राम जी मां जानकी जी को लेकर के अयोध्यापुरी में आ जाते हैं, तो चारों तरफ बड़ा ही आनंद का, खुशी का माहौल होता है। खुशी खुशी सारे घर के काज कार्य किए जाते हैं। सभी माताएं बड़े ही प्रसन्न हृदय से मां जानकी जी का लाड लड़ाती हैं। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। एक बार महाराजा दशरथ अपने सभी कार्य से निवृत्त होकर के अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे और क्या विचार विमर्श कर रहे थे। श्री ताराचंद सैनी जी हमारे प्रधान जी कथावाचक भी हैं। 100 रुपए जनक जी और जानकी जी को भेंट करते हैं। 100 रुपए जनक जी और जानकी जी को मेरी तरफ से भी। श्री पवन कुमार सैनी उप प्रधान जी 100 रुपए और जनक जी और जानकी जी को भेंट करते हैं। कुमारी काजल महक 100 रुपए, गुप्तदान 101 रुपया, बालाजी बाइक सर्विस 101 रुपया जानकी जी के विवाह में देते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला बची हुई है। सोना तो जिंदगी भर है। आप लोगों की इच्छा है, आधा घंटे की और लीला बची हुई है। बहुत ही सुंदर लीला है। सोना तो जिंदगी भर होता है, लेकिन ये कथा, ये प्रसार, ये राम जी का चरित्र आपको केवल 10-11 दिन ही दिखाया जाएगा। उसके बाद कोई आपसे कहने वाला नहीं है कि आप बैठिए, रुकिए, लीला देखिए, प्रभु की कथा में आइए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 10-11 दिन तक नवरात्रों के दौरान आप लोगों को कथा का प्रचार प्रसार आपके सामने दिखाई देता है। साक्षात भगवान ही भले ही मनुष्य रूप में है, लेकिन उनका चरित्र आपके सामने दिखाया जा रहा है। आप फोटो की पूजा करते हैं घर में, यहाँ पर देखिए साक्षात भगवान चाहे मनुष्य रूप में ही है, लेकिन भगवान का भेष धर करके बैठे हैं। उनकी लीला का गुणगान हो रहा है। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। सोना तो जिंदगी भर होता है, आदमी हमेशा सोता ही रहता है, सोने में ही जीवन बीत जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कितना समय हम पूरे जीवन में भगवान की कथा स्मरण में निकाल देते हैं। राय स्वायन कर कर लेना, वदन विनो के मुकुट सब पे
बार की बात है, महाराजा दशरथ जी अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए अपनी शासन व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही स्वभाववश ही अचानक ही हाथ में दर्पण लेकर के वो अपना मुखड़ा देखते हैं और अपने मुकुट को सीधा करते हैं। श्रवण समीप भये सिद्धि केसा, मन ऊंचा रखे प्रभु आश्रय उपदेशा। ऐ राजा जनक, कानों के समीप ये सफेद बाल यह इशारा कर रहा है कि तुम्हारी आयु का चौथापन आ गया है। नृप जुबराज राम चाहते हो, जीवन जन्म लाभ देहु। क्यों न हे दशरथ, युवराज राम को राजपद दे दिया जाए और संन्यास लेकर मैं अपने इस जन्म का फल सिद्ध कर लूं। यह विचार और आनंद पे सोदन सुमन सर पाए। रे बपोरे के तन मत पूरा ही सुनाएगा सिया राम। क्यों न हे दशरथ, तुझे ये बात जाकर अपने गुरु वशिष्ठ से बतानी चाहिए। उन्हीं के ही आशीर्वाद से मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हुए हैं। चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। ऐसा शिव हो कहिए राजन। बुआल सुनय मन नायक, भय राम सब वेद सब लायक। हे गुरुदेव, युवराज राम अब हर प्रकार से राज्य के लायक हो गए हैं। सेवक सचिव सकल परनासे, ये हमारी अरण्य उदासे। हे गुरुदेव, सेवक सचिव नगरवासी को वो इसी प्रकार प्रिय हैं जिस प्रकार वे मुझे और आपको प्रिय हैं। सबई राम प्रिय जय विधि मोहे, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोए। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक ये लालसा है कि क्यों न मैं राम को राजपद देकर इस जन्म का फल प्राप्त करूं। हे प्रसाद परिवार गोसाए, करें छो सब गोर हिनाई। हे गुरुदेव, सभी कुटुंब परिवार राजाओं मंत्रीगणों और प्रजा को वो उसी प्रकार प्रिय हैं जिस प्रकार वो मुझे प्रिय हैं।
अब अविनाश एक मन मोरे, हो जयनाथ अनुग्रह तोरे। और हे नाथ, मेरे मन में केवल अब एक ही अभिलाषा शेष रह गई है, वो भी आपके कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी। नाथ राम करे युवराजो, कहे कृपा करी करे समाजो। हे गुरुदेव, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं राम को युवराज पद दे दूं और मुझे आदेश दीजिए मैं जिस प्रकार समाज को एकत्रित कर सकूं। मोहे अच्छाई हो चाहो, नहीं लोग सब लोचन लाहू। हे गुरुदेव, बस एक ये कार्य शेष है, अगर एक ये कार्य पूरा हो जाए तो मुझे मेरे मरने का भी कोई दुख नहीं होगा। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही। और हे गुरुजी, आपके चरणों के प्रसाद से भगवान शंकर ने मेरे सारे मनोरथ सिद्ध किए हैं। पुण्य न सोच तन रयऊ की जाऊं, जेई न हो या पाछे पछताऊं। और हे गुरुदेव, अगर मेरे जीते जी यह कार्य हो गया तो मुझे मेरे मरने के बाद भी कोई पछतावा नहीं रहेगा। वेग विलंबन करन पर, साजई सबरु समाज। उदर सौभाग्य तन कब, राम नाम सिया राम। हे राजन, आप जो भी आप सोचे हुए हैं वो शुभ कार्य है, इसको जितना जल्द हो उसको निपटा दिया जाए। जो पाछे मत लागे नीका, कर्म हर सही राम टेका। जो पाछे मत लागे नीका, कर्म हर सही राम टीका। हे गुरुदेव, अगर आप सभी को, मंत्रियों को मेरी यह बात अच्छी लगे तो क्या मैं राम जी को राजपद दे दूं? गयो गोप मन राज कर, जोई जोई आयस हो नाम, जोई जोई आयस हो। राम राज्य बसे वेद कर सोई सोई सिया राम। हे राजन, जो राम को राज्य देने में कोई भी बुरी बात नहीं है, जिससे प्रजाजन और पूर्ववासी सारे खुश हैं, उसको अवश्य ही कर दिया जाए। हर समनेश कहे प्रगवाने, आनंद सकल सुतेरथ पानी। हे सुमन जी, जैसा गुरु वशिष्ठ ने कहा है, आप जाइए और जो जो सामग्री गुरु जी ने बताई है वह सभी एकत्रित कीजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। कपड़ा कपड़ा है कपड़ा।
राम मंत्रा वंदमते चेरी कई के रामा आजा चपेटाए ताए ताए मेरा जब श्री राम विवाह घर आए, जब से मेरे बेटा राम विवाह करके बहुओं को लेकर के मेरी अयोध्या में आए हुए हैं, उसी दिन से मेरी प्रजा बहुत ही खुश है और सुमंगल गीत गाए जा रहे हैं और सारी प्रजाजन खुशियां मना रहे हैं। और आज मेरा श्रृंगार, आज मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मेरा श्रृंगार मेरी बड़ी बहू सीता ने किया है। और ये श्रृंगार मैं अपने स्वामी को दिखाना चाहती हूँ। ना जाने कब मेरे स्वामी आएंगे और मैं अपना ये श्रृंगार उनको दिखाऊंगी। स्वामी तो ठीक है, लेकिन अभी तक मेरी दासी मंथरा भी मेरे पास नहीं आई। ना जाने कहां मर रही होगी। अरे दासी मंथरा, देखती हूं आती ही होगी, मैं उसको खुशखबरी सुनाऊंगी। से लोगन का चाहो राम तिलक सुन बार दाओ। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे ये का सजावट सी हो रही है, ये का चिरकनों से लग रहा है। आपको नहीं पता? अरे बेटा, मुझ को पता हो तो मैं क्यों पूछती तेरे से। राजा रामचंद्र जी को राज तिलक होने जा रहा है। हैं? मेरे बेटा भरत को राज तिलक हो रहा है। अरे कम सुनने लग गया क्या आपको? रामचंद्र जी को। अरे बेटा, ये बुढ़ापो बड़ो खराब है। आंखन सु कम सुने हैं और कानन सु कम दिखाई दे है। बेटा क्या करूं? थोड़ा सा जोर के बोल बेटा, मुझ को सुन रहा है ढंग से। रामचंद्र जी को राज तिलक होने जा रहा है। ओ, मेरे बेटा भरत को राज तिलक हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। भरत को नहीं, रामचंद्र जी को। है का को? रामचंद्र जी को। अरे तेरी खाई है बेटा, तेरा मुंह काला हो। अरे कैसी खबर सुना रहा मोकू तू यार? क्या हो गया? रामचंद्र जी को राज तिलक होना तो बहुत गर्व की बात है। हाय, तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो गर्व की बात ना है। अरे तो को क्या पता, मेरी महारानी केकई के लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है। मैं जाती हूँ, जल्दी से रानी को समझाती हूँ। केकई तो पूरी नगरी में ढोल नगारे बजा रही है, लड्डू बांट रही है। अरे काय का लड्डू बांट रही है? वो भी ऐसे सुनो लगा, ऐसे सोच रही होगी कि मेरे पुत्र भरत को राज हो रहा है। उसको भी मेरी तरह से ही हो सके कुछ गलत सुनाई दियो हो बेटा। ठीक है, मैं जाती हूँ जल्दी से। ये तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी खबर है मेरे लिए। अभी समझाती हूँ रानी जी को, उसकी समझ में नहीं पड़ी दिखे अभी बात। भरत बात पई गई न खावे, ये दासी मंथरा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। तू कहाँ मर गई थी री दासी?
ओ तारा दे न दे उसासो नारे चरित कर आसो। हे दासी मंत्रा, तू क्यों नहीं बोलती? ये जो तेरे मोटे मोटे गाल हैं और तू इनसे बहुत बकबक करती है। हो सकता मेरे लक्ष्मण ने तुझे सीख दी होगी, इसलिए तुम मुझसे मुंह फुला के घूम रही है दासी। ये भी बात नहीं है। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। आज मेरा श्रृंगार मेरी बड़ी बहू सीता ने किया है, इसलिए तुम मुझसे नाराज है, क्योंकि प्रतिदिन तू मेरा श्रृंगार करती थी। और आज तू इसलिए नाराज है कि मेरा श्रृंगार बड़ी बहू सीता ने किया है। यही बात है ना दासी? ये भी बात नहीं है दासी? तो मुझे बता, तू तो जानती है कि तू मेरी बचपन की दासी है। तूने मुझे गोदी में खिलाया है और तू हर मेरी खुशियों को चाहती है। इसीलिए मेरे पिताजी ने तुझे मेरे विवाह में तुझे साथ भेजा था कि ये मंथरा, तू जा और मेरी केकई की रखवाली करना। और तू अभी तक भली प्रकार से कर रही है। आज तुझे क्या हुआ दासी? तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है दासी। महारानी, मैं क्या कहूं, बस तुम तो अपने श्रृंगार में मस्त रहती हो। आपको यही मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। दासी, तू जानती है मेरा मन नहीं लगता, तो सुन। मंथरा बिन तुम्हारे, ए दासी, ए प्यारी, महारानी, मैं क्या होती हूँ तुम्हारी? तू मेरी दासी है और मेरी प्यारी दासी है मंथरा। वो मंथरा बिन तुम्हारे ये जीना लगे, मंथरा बिन तुम्हारे ये जीना लगे। रूठी है क्यों दासी, रूठी है क्यों दासी, ये जीना लगे, मंथरा बिन तुम्हारे ये जीना लगे। तुझे क्या चाहिए दासी? तू क्यों इतनी नाराज है? जो तुझे चाहिए तो मुझे बता दासी। रूठी है क्यों दासी, क्या है तेरी नाराजी, बता। रूठी है क्यों दासी, क्या है तेरी नाराजी, बता। छोड़ो ये बहाना, सारे बहानों को छोड़ दे दासी, और मुझे सच सच बता बात क्या है। छोड़ो ये बहाना के जी ना लगे, मंत्रा बिन तुम्हारे ये जी ना लगे। दासी मंत्रा, तू जानती है आज हम सभी ने अपने अपने श्रृंगार किए हैं, अपने अपने बालों को गूंथा है, और तू देखो अपनी कैसी दशा बनाकर घूम रही है। बाल भी बिखेर रखे हैं और कुछ बोलती भी नहीं है दासी। कि हम सब ने शीश गुथाए हैं, हम सभी ने अपने अपने केसों को गूंथा है दासी। कि हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने
आई है दासी कि लड़कर आई है किसी जगह, भूखी है अथवा प्यासी है। सौगंध तुझे बतला दासी, दासी क्यों आज उदासी है। रानी जी, दासी यदि मेरे मन की बात पूछना चाहती हो हाँ दासी, तो अब मैं कुछ कहूँ आपसे। हाँ दासी बतला, मैं तो तुझसे कब से पूछ रही हूँ। अरे सदा श्रृंगार करके बस इसी में फूली रहती हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या चाल चली जा रही है। अरे जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, ये फंद उसी का है। महारानी जी, आपको मालूम नहीं है महाराजा क्या चाल कर रहे हैं तुम्हारे साथ। दासी इसे कौन नहीं जानता दासी कि महाराजा किसे चाहते हैं। ये तो सारी अयोध्या जानती है कि महाराजा सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं। और महारानी, हाँ दासी, ये जो नकारे बज रहे हैं ना, ढोल बाजे, ये ऐसे ही नहीं बज रहे हैं। कैसे बज रहे हैं दासी। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नगारे, आवाजों में इनके गम है।
नहीं किस नींद में खो रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे जो ये नक्कारे बाजे बज रहे हैं, ये मुझे किसी और चीज का संकेत कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप जीत जाइए, नहीं तो धोखा खाओगी। तूने दासी कहा कि मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है, इतनी खुशखबरी तूने दी। ए दासी, मैं तुझे ये मोतियों का हार देती हूँ, ये मैं तुझे हार पहनाती हूँ दासी। जो तूने कहा कि मैं तो कब से इंतजार कर रही थी मेरा बेटा कब राजा राम बने, और आज तूने वह शुभ समाचार सुना दिया। इसलिए दासी ये ले। महारानी जी, मुझे ये हार नहीं चाहिए। मैंने आपका नमक खाया है, सो मैं अपने नमक खाने का हक अदा कर रही हूँ। यदि समय रहते जीत गई तो ठीक है रानी, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये हार तुम्ही को शोभा दे। महारानी जी, दासी ये मुझे हार नहीं, मैं तो आपकी हितैषी हूँ। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लालच दीवान की है। जीत राम की ओर हारी, उसी भोले भरत लाल की है। याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये वचन दिया था राजा ने। महारानी जी, कुछ याद आया? सब कुछ याद आ रहा है दासी। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से ललटा देती है। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे दे। रानी जी, मैं सत्य कह रही हूँ, अभी भी समय है, आप जीत जाइए। ये जो राज तिलक श्री राम को हो रहा है, वो आपके लिए बड़ा ही दुखदायी समय आने वाला है। और सुनो रानी, सुनाओ दासी। रानी जी मैं क्या कहूँ। क्या कहे, जो भी कहना और भी कह ले, अब बचा ही क्या है कहने को। और बड़े गजब की बात, जब से मैंने यह सुना, मेरा थर थर कांपेगा। और थर थर कांपे, बात क्या कहूँ, बहुत दुखदाई। राजसभा में बैठे आज मनमानी बात बनाई। महारानी जी, मैं तो आपका नमक खाया है, इसलिए आपको चेता रही हूँ। अरे कल को हो जाएगी मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। कल को हो जाएगी मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। क्या मालूम हो जाएगा दासी। अब बताती बातें। तू साफ साफ क्यों नहीं बताती, तू क्या कहना चाहती है, क्यों पहेलियां बुझा रही है दासी।
तो आपका पुत्र है, वो आपका ही रहेगा। बेसकी तेरा दिल भाग अपना समझ उसे भूला कि तेरी कटवाली धोना कि तुझको पास अगर आने दे। रानी जी सत्य कह रहे हैं, यदि राम को राज तिलक हो गया तो तुम महलों की खाक छानोगी। उड़ाना तुम महलों में खाक फूटे उधर भरत के बाग। उड़ाना तुम महलों में खाक फूटे उधर भरत के बाग। अब भी अपनी जिद को जाग उसको मत पर फैलाने दे। रानी पता नहीं है फर्जी मेरी इसमें क्या खुद गर्जी। रानी रानी पता नहीं है फर्जी मेरी इसमें क्या खुद गर्जी। अब भी मान ले मेरी अर्जी अपनी अटदर्मी जाने दे। अब भी कर ले कोई इलाज लेकिन मत जाने दे राज। रानी अब भी कर ले कोई इलाज लेकिन मत जाने दे राज। कुछ चीज़ें अगर करे महाराज बेशक मरे तो मर जाने दे। महारानी जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। यदि राम को राज तिलक हो गया तो आपको मक्खी में जैसे मक्खी को दूध से निकाल करके फेंक देते हैं, आपको भी इसी तरह से रानी से दासी बना दिया जाएगा। मैंने आपका नमक खाया है सो मैं उसको अदा कर रही हूँ। और कुछ कहना है दासी? और कुछ रह गया है कहने को? अरे ये तो बता कि हमारे राजपाट में तू कब से न्याय करने लग गई? नहीं रानी जी, अरे रानी, यहाँ राजा किसको बनना है, सेवक किसको बनना है, ये महाराजा तय करेंगे। और तू कब से कहने लग गई यहाँ पर? अरे चल निकल यहाँ से नालायक। कि चल निकल यहाँ से नालायक। किसने तेरी मत मारी है? दूंगी। क्या करवाओगे रानी जी? अरे मैं तेरा मुंह लगा दूंगी। अब जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचुआ।
तुझे मुंह मांगा तुझे धन दूं। और तूने ये मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है, तो सुन, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि मेरा राम बेटा कब राजा बने। तू मुख अनुचरी है मेरी, इसलिए पुरस्कार ले। कल है त्योहार हमारे घर, काशी उपहार हारे। दासी, कैसी बात बना रही है तू दासी? महारानी, मैं तो ठीक ही कह रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे हक की कह रही हूँ। और कैसे बनावे बात, कैसी बात बना रही है दासी? और कैसे बनावे बात, पलट गया ख्याल तेरा, और चाल जाना मुँह दे चाल तेरा। घर छोड़ी तू बात बनाती, क्यों न सुख से बसाना चाहती। घर छोड़ी तू बात बनाती, क्यों न सुख से बसाना चाहती। क्यों झूठी साज लगाती, मेरे नहीं समझ में आती। न फैले जाल तेरा, चल जाना मुंडे चंडाल तेरा। और दासी, राम भरत में कोई अंतर नहीं है। नहीं राम नजर से न्यारा, वो है भरत लाल से प्यारा। नहीं राम नजर से न्यारा, वो है भरत लाल से प्यारा। जब राज मिलेगा उसको, सुखी हो परिवार हमारा कि खुश हो हाल तेरा। चल जाना मुँह देखूं चंडाल तेरा। मन राम सिंह समझा ले, मन के पर पहल सजा ले।
मैं ये सब कुछ इसलिए सहन कर रही हूँ कि मुझे इसमें तुम्हारी भलाई नहीं दिख रही है। तुम अभी गहरी नींद में सो रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे तू क्या क्या कह रही है दासी? अरे मैंने भी 70-80 साल ऐसे ही अपने सर पर नहीं धरे हैं रानी जी। मेरी बात मान ले और इस क्षण को, इस घड़ी को अपने हाथ से मत जाने दे। दासी, तू बार बार कह रही है मेरी बात मान ले। अरे दासी, तू तो जानती है ऐसा हमारे कुल की रीत है कि ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पुत्र ही हमारे यहाँ का राजा बनता है। तो यह हम अपनी कुल की परंपरा कैसे व्यस्त कर दूं दासी? महारानी जी, वो तो ठीक है, परंतु याद करो उस क्षण को जब महाराजा ने आपके साथ विवाह किया था और उन्होंने शर्त रखी थी कि आपका पुत्र, केवल आपका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। फिर आज उस बात को आप भूल गई और महाराजा भी उस बात को भूल करके अपने पुत्र राम को राज तिलक देना चाहती हैं। रानी जी, आप याद करो। मैं जानती हूँ, लेकिन ये हमारे कुल की रीत है। स्वामी जेठ से बक सब भ्राता, ये हमारे कुल की रीत है। ज्येष्ठ जो पुत्र है वही हमारा राजयोग होता है। ताराचंद सैनी केकई और मंत्रा को 100-100 रुपए देते हैं और पवन कुमार, मैं खुद ढोलक मास्टर हारमोनिया को 100-100 रुपए भेंट करता हूँ। 100 रुपए कुलदीप सैनी मंत्रा को भेंट करते हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मुझको समान है राम भरत। अरे दासी, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है कि मुझको समान है राम भरत। वो एक ही पेड़ की शाखें हैं। चिड़िया के तो पर हैं दोनों ही मेरी आंखें। यदि भरत राम को प्यारा है तो भरत राम का प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी, रानी जी, कहो दासी। आप मुझे बार बार कह रही हो कि मैं तुम्हारा मुंह नुचवा दूंगी, मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। महारानी जी, कुछ भी कर लीजिए, पर मैं आपके भले की कह रही हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो बिना मुंह नुचवाऊंगी। नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है। महारानी जी, मैंने भी अपने भरत को परसों गोदी से खिलाया है, मैं भी उसी के हित की सोच रही हूँ।
का कोई फायदा नहीं है। कौशल्या, जिस दिन राम का राज तिलक हो जाएगा तुम्हें उसी प्रकार से अपनी दासी के समान रखेगी। ये मेरी बात गलत नहीं है। अरे दासी, मैं तेरी बातों पे कैसे विश्वास कर लूं? मेरा राम मेरे प्राणों से प्यारा है दासी। तू नहीं जानती, मुझे राम प्राणों से प्यारा है और वो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है दासी। हमने बेटा राम की परीक्षा लेके देखा है दासी, वो सभी माताओं से ज्यादा मुझे प्रेम करता है दासी। एक बार की बात है दासी, मेरा बेटा राम रो रहा था। महाराजा कहने लगे बेटा राम मेरे पास आओ। राम नहीं गया। मेरी दीदी कौशल्या कहने लगी बेटा राम मेरे पास आओ, लेकिन मेरा बेटा उनके पास नहीं गया। बहन सुमित्रा कहने लगी बेटा राम मेरे पास आओ। तो तू जानती है दासी, मेरा बेटा राम उनके पास भी नहीं गया। और जब मैंने कहा बेटा मेरी गोदी में आ जाओ, मेरा बेटा राम छोटे छोटे पैरों से चलकर दासी मेरी गोदी में बैठ गया। मैं तेरी बातों पे कैसे विश्वास कर लूं? राम मेरे प्राणों से प्यारा है दासी। रानी ठीक कहती हो, लेकिन वो तो बहुत छोटे बचपन की बात है। आप बताइए, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप को लातों से भी मारता है, क्या कभी माँ को बुरा लगता है? लेकिन यदि वही पुत्र बड़ा होकर के माँ और बाप को लात मारे तो भला कौन माँ और बाप उसको सहन करेगा? दासी, नींद से जाग जाइए, मैं आपको चेता रही हूँ। दासी कैसे करूं ये तुम्हारे राम मेरा लाडेला। वो दासी कैसे करूं ये तुम्हारे राम मेरा लाडेला। वो दासी साची जाने तुझे से कहूँ, कोई दुनिया में सीता सी ना बहू। मेरे चरण रही छूटे कारे राम मेरा लाडेला।
तेरी बातों में विश्वास कर लूं दासी। रानी जी, यदि मेरी बात पर विश्वास कर लोगी तो फायदे में रहोगी, नहीं तो जैसे मैं दासी हूँ तुम भी उसी तरह से एक दिन कौशल्या की दासी बन जाओगी। ये मैं लकीर निकाल करके कहती हूँ, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती दासी। मैंने भी 80 साल ऐसे ही नहीं गुजारे हैं। दासी, मुझे भी कुछ दिमाग में आ रहा है। तूने कहा वह सत्य है, कुछ ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी जी। तू मेरा भला चाहती है दासी, तू मेरा भला चाहती है ना? हाँ महारानी जी, मैं तो तुम्हारा भला ही तो चाह रही हूँ। मैंने पहचान लिया तुझको, चपट भूख में सब कुछ जान लिया। हम देर में समझ में आई है दासी, रानी जी तुम्हारे को दासी की बात है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, कुछ ऐसा उपाय बता दासी। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, कुछ ऐसा उपाय बता दासी। मिल जाए भरत को राज तिलक, मिल जाए भरत को राज तिलक, कोई ऐसा मार्ग बता दासी। मिल जाए भरत को। महारानी जी, कोई ऐसा उपाय बता जिससे मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। इतनी देर से समझा रही थी, जब से समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं समझ चुकी हूँ। अरे अब मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। मेरा ललना लो रहा होगा। सुनो तो दासी, अरे नहीं, सुनो तो। अरे मुझे अपना मुंह नहीं नुचवाना है। अरे सुनो। अरे मुझे लात नहीं खानी है, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। दासी दादा, देखो मेरी माँ ने तुझे भेजा था ना मेरे लिए अरे ना। तो इतनी देर से समझा रही थी, जब से समझ में नहीं आ रही अरे थी। तू जानती है ना, मैं भोली हूँ ना। अरे मेरी सारी भांडी तोड़ दी मार मार के लात। मेरा खुरजो मार मार के मेरा सारा मुंह नोच दियो है। अरे दासी, तू जानती है ना मैं तो भोली हूँ, किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। अरे तूने तो मेरे इतना बड़ा काम कर दिया। मेरे बेटा भरत को राज बनवा रही है दासी। अब तू और उपाय बता दे। इन्हीं मीठी मीठी बातों में आकर के तो रानी जी, मैं तुम्हारी ठोकरें खाकर भी तुम्हारे द्वारे पर पड़ी हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही अदा अच्छी लगती है, इसलिए ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये भांडी तो 2-4 दिन बाद ठीक हो जाएगी। पर मेरे भरत को राज मिल जाएगा तो फिर तो मैं अच्छे से वैद्य से इलाज करवा लूंगी। हाँ, इसलिए तो मैं कहती हूँ दासी। तो ठीक है रानी जी, सुनिए। बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे रतन बनाऊंगा। बांधी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे रतन बनाऊं। समझ में
रानी जी, सारे काम बना दूंगी मेरी शिक्षा मानोगी तो। मुझको इतना और बता दे, बहाना करना कोई सिखा दे मुझको। मुझको इतना और बता दे, बहाना करना कोई सिखा दे मुझको। ऐसी नेक सलाह दे जिससे कामयाब हो जाए। दासी, कुछ ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरे बेटा भरत को राज मिल जाए। दासी, ठीक है रानी जी, जब तुमने मान ही लिया है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तब मैं वो उपाय भी बताती हूँ। हाँ दासी बताओ, जिससे मेरा बेटा भरत सारी अयोध्या का राजा बने। महारानी जी, कहो दासी। समझा समझा कर हार गई, तुम फिर भी बहकी जाती थी। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उन पर दया दिखाती थी। वह एक एक दिन के बदले, एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राज्य राम ही पाएंगे। यदि वापस 12 साल रहे वन में हक से बदले ना जाएंगे। इसलिए फिर इस तरह साल तेरे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही साल मुनासिब है। महारानी, एक काम कीजिए, कहो दासी। आप महाराजा से अपने बेटा भरत के लिए राज मांगिए और राम को वनवास मांगिए। और वनवास भी 2-4 साल का नहीं रानी। और दासी? महारानी, कम से कम 14 साल के लिए वनवास नहीं मांगिए। दासी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरा बेटा राम देखो बहुत ही कोमल है। अरे एक दिन वन को घुमा करके लाएंगे। 14 वर्षों की क्या जरूरत है दासी? अरे महारानी, यदि वो 1-2 दिन के लिए वन चले जाएंगे तो फिर वापस आकर महाराजा उसको गद्दी पर बिठा देंगे। और मैं आपको शासन की बात बताती हूँ, जो विधि और विधान की बात है। महारानी, कहो दासी। देखो, मुझे बताओ। जो कोर्ट कचहरी की किताब में लिखा हुआ है ना, वही ज्ञान आज मैं आपको बतलाती हूँ। बताइए दासी, अरे बताइए। 12 साल तक यदि किसी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताया जाता है तो कानून के हिसाब से वो संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए, और यदि 13 साल का वनवास मांगती हो हाँ दासी। तो 13 की गिनती शुभ नहीं होती। इसलिए 14 वर्ष वनवास मांगिए, जिससे राम यदि 14 साल बाद भी आए तो राज्य की गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए आप राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगिए। तो दासी, मैं कैसे उस महाराजा से अपना ये वरदान मांगू? देखो दासी, कहो मंत्रा। मेरी सुन रानी तदबीर, चिकनी चुपड़ी बात तेरे संग कौशल्या प्यार करे। ये ऐसे होते हैं पुरुष? हाँ महारानी, ऐसे ही होते हैं। मैं तो भूली हूँ दासी, मैं नहीं जानती। हाथ कंगन को आरिस क्या जो कल ही राम विराज करे। उदासी हो भरत दासी हो, फिर भी तू विश्वास करे। उदासी हो भरत दासी हो, फिर भी तू विश्वास करे। हेरी तू हराने करेगी जी।
दूं तेरी। नहीं दासी, मैं उस पर नहीं भरूंगी। अरे नहीं, मैं कैसे नीर भर सकती हूँ? नहीं दासी नहीं। तभी तो कह रही हूँ, मेरा कहना मान लो। मेरा कहना जो मान गई तो फिर रानी सुख पावेगी। ओ भवन में जाके सो जा, खाना तक ना खावेगी। मैं तेरी अवश्य बात मानूंगी दासी। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरा कहना जो मान गई तो फिर रानी सुख पावेगी। ओ भवन में जाके सो जा, खाना तक ना खावेगी। खाऊंगी। तार ले सारे सोना अमित सजावेगी। बार बार पूछेंगे राजा फिर भी नहीं बतावेगी। मेरी तेरा आलिया की अकीर तेरी पलट दूं तेरी रे मेरी। मेरी बात मान लोगी तो फायदे में रहोगी। ये सारे हार श्रृंगार उतर के गोप भवन में चली जाओ और खाना भी नहीं खाना है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। मैं ऐसा ही करूंगी दासी। अपने सारे ये आभूषण सारे फेंक दूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी दासी। सुगंध राम की देखे रानी तू वचना में बांध लिए। जो वरदान तेरे राजा पे उसने रानी मान दिए। महारानी जी, जो दो वरदान तुम्हारे हैं याद है ना वो तुम्हें? लगता है भूल गई हो, बताती हूँ अभी। अरे दासी, तू किस वरदान की बात कर रही है? मैं तो सजा अपने श्रृंगार में लगी रहती हूँ। कौन से वरदान थे मुझे नहीं है याद दासी। अरे महारानी, कहो दासी। याद करो वो सम्रासुर संग्राम में जब महाराजा इंद्र के युद्ध में उनकी सहायता करने गए थे अच्छा दासी, हाँ। और आप भी उसमें साथ गई थी और आपने अपनी उंगली का बलिदान दे करके महाराजा के प्राण बचाए थे। सारी बात याद कीजिए महारानी, आपको याद है? बिल्कुल दासी, मुझे सब बात याद आ गई। मुझे वो दिन अब भी याद है। महाराजा की सारथी बन करके मैं गई थी और जब महाराजा मूर्छित हुए वहाँ पर मैंने अपनी उंगली लगा करके महाराजा के प्राणों की रक्षा की थी दासी। मुझे सब याद आ गया दासी। कोई बात याद दिला रही हूँ महारानी। बहुत अच्छी दासी। वरदान कौन कौन से मांगने हैं? कहो दासी, कौन से वरदान मांगू? एक वचन में राज भरती को तुझे मैं कटा काट लिए। मन चाही तेरी हो जागी तू, मन चाह वरदान लिए। ये लिए राम ने बनानी फकीर जगी तेरी पलट दूं तेरी दासी मंत्रा, तूने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया दासी। आजा मेरे गले से लग जा मेरी दासी। मैं आपकी प्यारी दासी हूँ महारानी। हाँ दासी। आपका बधाई जाऊंगी। और महारानी जी, कहो दासी। राम से कह दो त्यागी अवध को, जाए वनों में वास करे। इस फकीर बना राम ना किसी नगर में वास करे। ऐसा ही होगा दासी, जो तूने कहा वो अवश्य ऐसा करूंगी मैं। राम से कह दो त्यागी अवध को, जाए वनों में वास करे।
सिंगर सीख बुरी तो तुझे पे विश्वास करे, तेरी मेरा चले री ज्ञान गाती तकदीरी पलट दूं तेरी, मैं मेरी सुन राई तकदीरी पलट दूं तेरी। ये दासी सुन ली है तकदीर पलट दे मेरी, ओ दासी सुन ली है तेरी पीर तकदीर पलट दी मेरी। महारानी जी अब विलंब मत कीजिए, महाराज के अंतपुर में आने से पहले पहले गोप भवन में चले जाइए, ये सारे हार श्रृंगार गहने उतार दीजिए और काले और मोटे वस्त्र पहन लीजिए, खाना तक मत खाइए, और जब महाराजा आए तो महारानी ऐसे ही एक बात में मत मान जाना, हाँ दासी। अपने सारे क्रिया चरित्र करके दिखलाना, और राम जिस प्रकार से वन को जाए वो सारे यत्न करना। और एक बात और बता देती हूँ हाँ दासी। आप महाराज से 2 वरदान मांगना, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ। कैसी चतुराई भी बता दे दासी। अरे महाराजा बहुत ही चतुर हैं, ऐसा ना हो कि बातों में आपको फुसला ले। अरे महाराजा क्या चतुर होंगे, उनसे तो चतुर तू है जो तूने मेरा सारा काम बना दिया दासी। अरे तभी तो कह रही हूँ कि महाराज की बातों में मत आ जाना। वरदान जब मांगना जब राम जी की सौगंध महाराज खा जाए, उससे पहले अपने वरदान मत मांग लेना। ऐसा ही होगा दासी। मंथरा मंथरा कदापि नहीं होगी, अरे मंथरा कदापि नहीं होगी। कौशल्या की मनमानी अब राज भरेगा भरत मेरा, ये हक मैंने दी ठानी अब। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मेरा बेटा भरत ही राजा बनेगा। मैं अभी को भवन में जाती हूँ, सारे वस्त्र आभूषण त्याग दूंगी और मैं को भवन में जाती हूँ। दासी तू चिंता मत कर। लेकिन दासी एक बात कहूँ, यदि दासी राजा ने पूछा कि ये तू तो बड़ी भोली थी, ये सारा क्रियाचरित्र कहाँ से आया, तो फिर मैं तेरा नाम ले दूंगी दासी। देखो महारानी, आपने तो लात मार मार मेरी भांडी तोड़ दी है, अब क्या मुझे जान से मरवाना चाहती हो? अरे राजा मुझे मार मार के मेरा कुचुम्बर निकाल देंगे और मुझे इस घर से निकलवा देंगे। महारानी कम से कम 2 टूक खाने लायक तो मुझे रहने दे महारानी। अरे जब तुम महारानी बनोगी तो फिर मैं भी तो आपके राज्य में सुख से रहूंगी रानी जी। हाँ बिल्कुल मंत्रा, बिल्कुल क्यों अवश्य मेरी रहेगी तू। छुड़वाने की सोच रही है महारानी? नहीं आप फिर मैं तुझे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगी। अभी बैठ जा तू, चल बैठाती हूँ तुझे सिंहासन सिंहासन पर। नहीं आइए चाहिए। बस आप जल्दी से गोप भवन में जाइए और जैसा मैंने कहा है वो कीजिए महारानी। अब मैं अपने घर को चलती हूँ। ठीक है मंत्रा। मेरा बेटा तारा मेरी बाट देख लो है। मैं बहुत गोप देर भवन हो में गया। जाती हूँ। अरे वहाँ न दूध भी ना पियो होगा, मैं तो हारे पे रखकर आई थी। जा रही हूँ, बेचारा भूखो होगा मेरा बेटा तारा। मैं जा रही हूँ, तू अपने महल को जा। कथा